वज़ीर आज़म इमरान खान की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से 1-on-1 मुलाकात 45 मिनट की नशिस्त 9:05 पर शुरू होगी। इसके बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। आर्मी चीफ और DG ISI भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म को ज़ोहराना भी दिया जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान के लिए अमेरिकी सदर से मिल रहे हैं। नादान दोस्तों को इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। मामले खुसूसी बराए इत्तला फिरदौस आशिक का कराची प्रेस क्लब में खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने वतन मुखालिफ बयानिया मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम की वाशिंगटन DC में भी वही तकरीर थी जो D चौक के कंटेनर के ऊपर खड़ी होकर की थी। बदकिस्मती से उनके पास कोई ना प्लान है, ना सोच है, ना सलाहियत है, ना तजुर्बा है। वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन में भी कंटेनर वाली तकरीर की। इससे साबित हुआ इनके पास कोई मंसूबा नहीं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर आज़म हर जगह पाकिस्तान को करप्ट तरीन मुल्क के तौर पर पेश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का मकसद जेलों को सियासी कैदियों से भरना है। अभी ताखीर नहीं हुई, मामला बेहतर बनाए जा सकते हैं। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का अपोजिशन के सीनेटर से खिताब। इजलास में चेयरमैन सेनेट को हटाए जाने पर मुशावरत। सजा मुअत्तल होने से नाअहल शख्स अहल नहीं हो सकता। सजा कलअदम होने तक नाअहली बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाजुल एहसन ने सजा मुअत्तली और इंतखाबी अहलियत से मुताल्लिक फैसला जारी कर दिया। NA 205 भोटकी में ज़िमनी इंतखाब कल होगा। इंतजामात मुकम्मल। इलेक्शन अमले की जानिब से सामान की तरसील शुरू। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 125 पॉइंट्स इजाफा 32,584 पॉइंट्स पर बंद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। शहरियों ने सड़कों पर आकर एंजॉय किया। सात दोस्त दरिया में नहाने गए, एक फिसल गया। 6 लड़के साथी को बचाते हुए डूब गए। सखर के जहन शाह का वीडियो बयान सामने आ गया। एक लाश लाड़काना में दरिया के किनारे से मिल गई। दीगर बच्चों की तलाश जारी। हट्टा की नहर में डूबी 3 बहनों की लाशें निकाल ली गई। गुज़िश्ता रोज खेलते हुए नहर में गिर गई थी। दौरान सफर गाड़ी खराब, परेशान ना हो, एक कॉल करें। पुलिस की इमरजेंसी वर्कशॉप मोबाइल हाजिर है। ठट्टा में SSP ने सर्विस का आगाज कर दिया। सजावल, बदीन, टंडो मोहम्मद खान तक सफर करने वाले फायदा उठा सकेंगे। गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स समेत माहिर मैकेनिक भी होगा। बरतानवी ऑयल टैंकर पर कब्जा। ईरान ने अपना परचम लहरा दिया। एहलकारों का गश्त। तेहरान ने नई वीडियो जारी कर दी। बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन से पाबंदियां दोबारा लगाने का मुतालबा किया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का सिक्योरिटी वफ्द अगस्त में पाकिस्तान आएगा। हतमी तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। तर्जुमान PCB का बयान। पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अब से कुछ देर बाद व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे, जिसे माहिरीन PTI हुकूमत के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त समझ रहे हैं। लगभग 7 अशरों पर मुहित पाक अमरीका ताल्लुकात में जमहूरी अदवार के दौरान कई नशेबो फराज आए। कभी अमरीका की जानिब से सर्द मोहरी दिखाई गई तो कभी गर्मजोशी, जिसकी बुनियादी वजह इस खित्ते में तब्दील होते अमरीकी मफादात रहे और इदारों और हुकूमत का एक पेज पर ना होना भी था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई देती है। आज पाकिस्तान में हुकूमत और इदारे एक पेज पर हैं और खित्ते के हालात भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इस वक्त सारी दुनिया की नजरें इस अहम मुलाकात पर लगी हुई हैं। और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज से लड़ा जाएगा, क्योंकि इमरान खान ने मुल्की माशी सूरत हाल समेत दोनों मुल्कों के ताल्लुकात पर बात करने के लिए मुकम्मल तैयारी कर रखी है। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ट्रंप से मुलाकात में एड नहीं, ट्रेड का मामला उठाया जाएगा और दोनों ममालिक की बरादरी की सतह पर ताल्लुकात को आगे बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया जाएगा। अब यकीनन कई ऐसे सवालात हैं जो जवाब तलब हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से क्या चाहता है। पाकिस्तान ट्रेड तो चाहता है, इसके साथ साथ अमेरिका से मजीद क्या चाहता है और फिर अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाहता है। तो यकीनन दो बड़े रहनुमा जब बैठेंगे
तो यकीनन बहुत से उमूर पर गुफ्तगू होगी। अफगानिस्तान का क़ज़िया भी यकीनन डिस्कस होगा, क्योंकि तालिबान और अमरीका के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं, जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो अब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुके हैं, उसमें पाकिस्तान का एक इंतहाई अहम बल्कि कलीदी रोल है। और भारत को जो सुबकी का सामना करना पड़ा है अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान की सूरत हाल से भारत मुकम्मल तौर पर निकाल बाहर किया गया है, उसमें एक बुनियादी वजह पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान ने ही सिफारती महाज पर भरपूर कोशिशें की और इंतहाई जारहाना खारजा पॉलिसी अपनाई, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में सूरत हाल को बेहतर किया है। अफगानिस्तान में भी अमन आया है, पाकिस्तान में तो बेपनाह अमन आ चुका है, जिसमें सबसे बड़ा किरदार पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का है। लेकिन इसके साथ साथ किरण, हमने देखा है कि अफगानिस्तान में भी अब सूरत हाल माजी के जैसी नहीं रही है। पहले हम देखा करते थे कि अफगानिस्तान में भी आए रोज खुद को हमले हुआ करते थे, लेकिन अब वहां पर भी सूरत हाल काफी बेहतर हुई है, जिसका क्रेडिट आलमी तौर पर पाकिस्तान को मिल रहा है। बिल्कुल अली, और बहुत अहम मुलाकात है ये। अब देखना है कि इसके क्या असरात मरतब होते हैं, क्योंकि ट्रंप की जो शख्सियत है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी कयास आराइयाँ की जाएं इस मुलाकात के हवाले से, वो महज गालिबन कयास आराइयाँ ही रहेंगी, क्योंकि अब इस 9:45 पर 8:45 पर गालिबन जब ये मुलाकात होगी, उसके बाद ही पिक्चर क्लियर होगी कि असल में हुआ क्या है। इस वक्त सीनियर तजियाकार हैं जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तजिया हासिल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने आज न्यूज़ को ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा, नई हुकूमत है, एक बड़े टाइम बाद अमेरिका के सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात होने जा रही है। कहा जा रहा है कि सर्द मोरी अमेरिका की अब खत्म होती दिखाई दे रही है और पीटीआई हुकूमत के लिए ये मुस्बत पेशरफ समझा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? राब्ता मुनक़दा हुआ है जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब से और हम कोशिश करेंगे कि इस पर तजिया लें। और चूँकि इंतहाई अहम मुलाकात है, इस खत्ते के हवाले से इंतहाई अहम मुलाकात है, पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम मुलाकात है। पाकिस्तान को इस वक्त जो मुआशी मसाइल का सामना है उस सिलसिले में यकीनन जैसे कि अफगानिस्तान के मामलात को देखना है, पाकिस्तान के अपने मफादात को देखना है। और इमरान खान कह भी चुके हैं, कल जब किरण पाकिस्तानी कम्युनिटी से वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को वो हमेशा मुकद्दम रखेंगे और पाकिस्तान का मुकदमा वो हर फोरम पर लड़ेंगे। तो अब आज वो एड नहीं बल्कि ट्रेड पर यकीनन बात करेंगे, साथ साथ जो दीगर अवामिल हैं उनको भी जेर बहस लाएंगे। कल रिस्पॉन्ड ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा था, तो यहाँ पर एक बात काबिल गौर है अली कि इस पर कम से कम सियासत नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अभी मामले खुसूसी वरायतलात पर दौर आशिक अवान ने भी कहा कि इन चीज़ों पर सियासत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के लिए अमरीकी सदर से मिल रहे हैं, तो नादान दोस्तों पर इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जिस पर वज़ीर आज़म ने, एहसन इकबाल साहब ने भी गालिबन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन में भी कंटेनर वाली तकरीर की, तो इस तरह की बातों से गालिबन अभी गुरेज करना चाहिए। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ पैनल मौजूद है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आसमा शिराजी, आपकी तरफ आ जाता हूं, जरा बताइएगा कैसा देख रही हैं इस दौरे को, और खासतौर पर अब से थोड़ी देर बाद जो ट्रंप और इमरान खान मुलाकात होने जा रही है, मुस्बत पेशरफ्त है पाकिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो? जी बिल्कुल जाहिर है मुस्बत पेशरफ्त है, खास करके एक अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक बड़ा तनाव था पिछले कुछ अरसे से, और इस तनाव का खात्मा इसी तरह से होना था कि मीटिंग हो, मुज़ाकरात हों, क्योंकि इस पूरे रीजन के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार है उससे तो ना अमेरिका इनकार कर सकता है और ना ही दुनिया की कोई और ताकत जो है वैसे इनकार कर सकती है। और ख़ास करके अमेरिका जो कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो टोटली अमेरिका पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है। मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप जितने अखबारात देख लें, इंटरनेशनल कवरेजेस देख लें, उसमें सिर्फ एक ही बात हो रही है और वो है अफगानिस्तान पीस प्रोसेस, अफगानिस्तान के अंदर अमन का अमल। और ये टोटली पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के हाथ में है कि उन्होंने किस तरह से इस प्रोसेस को लेके जाना है और लेके गए हैं। क्योंकि हाल ही में जो मीटिंग्स हुई हैं तालिबान क़यादत के साथ, वो एक ओपन सीक्रेट है, उसमें पाकिस्तान का जो रोल है और करज़ई साहब का यहाँ पे, अशरफ गनी साहब का यहाँ पे आना, और फिर उसके बाद जो मुलाकातें हुई हैं और जो पाकिस्तान ने एक होप दी है यूएस को भी, मुख्तलिफ पावर्स को भी, कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर जो अमन है उसके लिए अपना किरदार अदा करेगा। तो ये 1 पॉइंट एजेंडा जो कि आज की जो होने वाली मुलाकात है उसके तनाजुर में देखा जाए तो बहुत अहम होगा। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके बाद जो साइड लाइन पे, इसके फ़ौरन बाद जो मुलाकातें आर्मी चीफ की हैं, मसलन पेंटागन के अंदर उनकी अहम मुलाकातें हैं, उनकी यूएस डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मुलाकात है, उनकी यूएस आर्मी चीफ के साथ मुलाकात है, उनकी जो दीगर
जॉइंट चीफ हैं उनके साथ उनकी मुलाकातें हैं। ये खाली मुलाकातें नहीं हैं, इसमें पाकिस्तान ने उस वर्किंग एजेंडा के ऊपर काम करना है जो कि पाकिस्तान चाहता है कि इस खित्ते के अंदर अमल दरामद उसके अंदर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये पाकिस्तान से ज़्यादा अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट विजिट है। ये अगर कहा जाए कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पाकिस्तान को हमेशा ज़रूरत रहती है, और जाहिर है कि हम जिस तरह के फाइनेंशियल क्रंच के अंदर है, ज़रूरी था ये सब कुछ भी, और दुनिया के साथ राब्ता बढ़ाना भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, आप हमारे साथ मौजूद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्ज़ियाकार वजाहत सईद, उनसे बात करते हैं। वजाहत साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया आज टीवी को। ये बताएं कि सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, कितना अहम है ये दौरा वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इमरान खान, और ये मुलाकात कितनी अहम है?